कुछ परेशान लग रही हो ज़ैनब, क्या बात है? आज एक अजीब सा वाक़या हुआ। कुबरा साहिबा के साथ आई हुई ख़वातीन मेरे बारे में कुछ अजीब सी बातें कर रही थी और मैं उस वक्त सब कुछ सुन रही थी क्योंकि मैं वहीं पर थी। क्या कह रही थी वो? यही कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, बहुत बेपर्दा लिबास पहनती हूँ, हत्ता कि तुम्हें मुझ में आखिर नजर क्या आया, वगैरह वगैरह। ये क्या कह रही है ज़ैनब तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया? तो इसी वजह से परेशान हो? नहीं, दुख तो नहीं हुआ, बस मैंने वो महसूस किया है कि जो मैं शायद दूसरों के लिए समझती थी। क्या मतलब? तुम्हें याद है कि मैंने कुबरा के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। पहले उसे देखकर एक जुमला दिया था मैंने और तुम मुझे उसके केस से बाज रखने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें याद तो जरूर होगा उमर। हाँ बिल्कुल याद है मुझे। उस वक्त मैं खुद को बिल्कुल दुरुस्त समझ रही थी, लेकिन बाद में बहुत शर्मिंदा हुई। तब समझ में आया कि किसी को ज़ाहरी तौर पर नहीं जांचना चाहिए, ये गलत बात है। तो तुम्हें लगता है कि आज रात वहां पर जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे माजी का नतीजा था? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल, यानी जिंदगी खुद सिखाती है, अगर ना सीखो तो जबरदस्ती समझाती है। काश के सब लोग मेरी तरह आजाद हो जाएं और खुले और बंद लिबास का फर्क खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ भी होगा। काश की असल अहमियत सिर्फ और सिर्फ इंसान को दी जाए उमर। काश ऐसा हो, और मुझे खुशी है कि तुम मेरी बीवी बन रही हो। खुश नसीब कौन हुआ ये तो नहीं पता। मैं तो बस जल्द अज जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी। कहो तो कल का नाश्ता भी साथ करें हम दोनों? हाँ जरूर। वैसे भी कल स्कूल नहीं है। ये तो है। मुझे आज बहुत बुरा लगा अब्दुल्ला साहब। रोहान आज सिर्फ मार्केट खरीदारी के लिए गया और उसकी कार्ड की लिमिट ही खत्म हो गई। मैं सुबह ही बैंक में कॉल करके कह देता हूँ कि नूर के क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दें। ये वाकई बहुत अच्छा होगा। तुम मुनासिब वक्त देख के उसे बता देना। मैं बात कर लूंगी, अल्लाह करे उसे बुरा ना लगे। नूर कहती है रोहान बहुत खुददार है और कुछ नहीं। शोहर है ना, बर्दाश्त नहीं करेगा। अब्दुल्ला साहब, हम भी तो कोई तंज नहीं कर रहे, मगर ये हकीकत है, इससे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। इस वक्त उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नूर से ये कह देना तुम, उसे कुछ भी चाहिए हो तो हमें कह दे। किसी भी चीज के लिए खुद को परेशान ना करे। कह दूंगी। वैसे भी मैंने उसे कहा था कल हमारे यहाँ आ जाना। ये अच्छा किया तुमने। ज़ैनब, खैरियत है इस वक्त? मम्मी, ये तो मुझे पूछना चाहिए, आप क्यों जाग रही हैं इस वक्त? अरे मेदे में दर्द हो रहा था, पूरी रात नींद नहीं आई। पुदी ने नींबू का कहवा बनाया है। मैं उमर के साथ नाश्ते पे जा रही हूँ। बेटी, अभी तो सुबह के 6 बजे हैं। मम्मी, वो जिद कर रहा है, क्या करूँ, उसे जल्दी निकलना है। वो चाहता है किसी खूबसूरत मंजर वाली जगह पे जाएं और इस टाइम को एंजॉय करें। तुम दोनों तो बिल्कुल स्कूल के आशिकों के जैसे हो गए। हाँ, कुछ ऐसा ही है, मगर मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। अच्छा, रात को मेरा इंतजार ना कीजिएगा। क्यों? दुआ ने रात को मैसेज किया था, उमर को और मुझे खाने पे बुला रही है। ज़ैनब, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मम्मी, क्या हो सकता है? अगर कुछ होता तो घर पर खाने की दावत देती क्या? ये जरूर मरियम साहिबा की किसी अजीब रस्म का हिस्सा होगा। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। अल्लाह खैर करे बेटा, साथ ख्याल रखिएगा अपना। गुड मॉर्निंग मेरी जान। आज की मॉर्निंग तो गुड ही है। आ जाओ, बैठो। लगता है जैसे सफेद घोड़े पे बिठा के मुझे भगा के ले जाओगे। ऐसा ही समझा। उमर, हम नाश्ता कहाँ करेंगे? इतनी देर से ड्राइव कर रहे हो तुम। सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज। मगर हम तो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। मैंने सिर्फ कहा था कि हम साथ नाश्ता करेंगे, ये नहीं कहा था कि कहाँ करेंगे।
क्या मतलब? सस्पेंस होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर हो मेरी बेटी। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मरियम अम्मी, बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने आज रात खाने पर मॉम और उमर अंकल को भी बुलाया है। अगर आपको एतराज ना हो तो सब इंतजामात मैं खुद करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी तुम ऐसे थक जाओगी। मेरे लिए आज की दावत बहुत खास है अम्मी। चाहती हूँ कि हर चीज़ बहुत खास हो। सारे खाने खुद बनाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन हयात साथ में हाथ बटाएगी। तुम अकेले मत करना और ज्यादा देर खड़ी मत रहना, ठीक है ना? ठीक है, शुक्रिया। तो फिर मैं चलती हूँ अम्मी। खैर से जाओ। हाय, देखो कितनी अच्छी बहू बन गई है ये। वो कहावत सुनी है तुमने, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। मैं ताजा चाय लेकर आती हूँ। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या नहीं हुआ यार? रोहान, क्या हो गया यार? नूर की फैमिली खाने पर आई थी। फिर? खरीदारी इतनी की कि सारे कार्ड्स की लिमिट ही खत्म हो गई। वो लोग तो वैसे कितना लूटते हैं दूसरों को, हद होती है। या अल्लाह मियां। और फिर नूर ने खाने के बाद सबके लिए केक भी मंगवा लिया था। डिलीवरी वाला आया, मेरे पास पैसे नहीं थे। बहुत बेइज्जती हुई मेरी। कितना बुरा लगा क्या बताऊं मैं। बुरा क्यों लगेगा इसमें तुम्हें? हर किसी के पास लामहदूद पैसे थोड़ी ना होते हैं। कैसी सोच है ये? अजीब बात कर रहे हो। उसकी माँ का भी यही कहना था कि हमने छोटा सा सोने का सिक्का दिया था। मैं तो वैसे ही उस औरत से चिढ़ती हूँ। अब तो मुझे और मत भड़काओ उसके लिए। कुछ करने की जरूरत नहीं, वो औरत ठीक कह रही थी। उसे क्या पता? तुम मेरी वजह से नाराज हो या अब्दुल्ला साहब की वजह से? सबकी वजह से, मगर उसे दरमियान में मत लाओ। छोड़ो अब उसे। यार एटलीस्ट नूर तो जानती है ना कि तुम किस किस्म के इंसान हो। और वैसे भी वो कोई ख्वाबों में जीने वाली या पैसे की लालची लड़की नहीं है। उसे सिर्फ तुम्हारे साथ अपने हिस्से की खुशी चाहिए। उसका खानदान पसंद नहीं करता तो भाड़ में जाए हमारी तरफ से। खैर ये सब छोड़ो, मैं जरा बाहर निकलता हूँ, थोड़ी हवा खाता हूँ और खुद को संभाल लूंगा। वापसी पर कॉफी लेता आऊंगा। क्या पीनी है? नहीं रोहान शुक्रिया, मेरा कोई मूड नहीं है, तुम पी लेना। अच्छा ठीक है, फिर आकर बात करता हूँ। हेलो। दुआ क्या रिपोर्ट है? मरियम अम्मी ओके, मॉम भी ओके। लेकिन एलिफ तो बिल्कुल ओके नहीं है। खैर मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है? पता नहीं क्यों मैं बहुत पुरसुकून हूँ आज। बात सुनो, तुम कातिलों की तरह बात कर रही हो, डरा रही हो मुझे अपनी बातों से। बिल्कुल मत डरे, बस आ जाइएगा। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। यानी आज सबको मालूम हो जाएगा अज़लान का सच। खाला पहुँचने में देर मत कीजिएगा। कहा तो है आ जाऊंगी मैं यार, लेकिन सच में दुआ मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा ही है, आज रात खाने के बाद तूफान आएगा। अच्छा खैर अब मैं नीचे जा रही हूँ, रात के खाने की तैयारी करनी है। तुम तो इस सब को बहुत नॉर्मली डील कर रही हो यार। बिल्कुल ऐसे ही खाला, बहुत शानदार तरीके से।